तो कई समय से जैसे हम बर्थडे जो मनाने का जो तरीका हम क्या सीखते आए हैं, यह शुभ अवसर होता है हमारे मनुष्य जीवन का। तो कि हम सुबह सुबह जो होते हैं सब बहुत सारे आपको गिफ्ट्स और मैसेजेस और कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलना चालू होते हैं। धीरे धीरे फिर अंत में, दिन के अंत में हम बर्थडे पार्टी करते हैं। तो यह जो है बहुत ही सुंदर तरीका है, पर आध्यात्मिक तरीका भी ऐसा है। पहले भी कई समय जन्मदिन मनाया जाता था, और वह कैसे होता था, भगवान का और भगवान को सेंटर में रखते हुए। जैसे यहाँ पे बहुत सुंदर प्रोग्राम किए हैं, राधा कृष्ण लड्डू गोपाल को सेंटर में रखते हुए प्रोग्राम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनको अपने जीवन का सेंटर बनाते हुए और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए। शास्त्र में वर्णन आता है कि कैसे राम भगवान भी पूरा अंतिम समय, जब तक वो यहाँ पे राज्य किए थे त्रेता युग में, हमेशा जो है अपने पिता और माता से आशीर्वाद लेने जाते थे। उन्हीं के चरणों में जो है पूरा संसार होता है ना। कैसे गणेश जी भी जब विश्व परिक्रमा करने का मौका मिला था, उन्होंने क्या बोले थे, माता पिता ही हमारे संसार हैं। युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत युद्ध जीत जाने के बाद में वह राजा बन गए थे, तो उनको पूरा जीवन भर किसने परेशान किए थे, धृतराष्ट्र। उनको भी वो रखे और उनको पूरा जो है यथोचित सम्मान करते रहे अंतिम समय तक। अंतिम समय तक यथोचित सम्मान करते रहे, उनको पिता समान मानते हुए। तो जन्मदिन मनाने का यह तरीका है कि हम बड़ों से आशीर्वाद की याचना करते हैं। किस रूप में आशीर्वाद लेना है? 3 प्रकार से हम आशीर्वाद लेते हैं। सबसे प्रथम में ये आता है कि हम अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्य को समझें। मनुष्य जीवन किस लिए हुआ है, उसके कर्तव्य को समझें हम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, पहला आशीर्वाद दिया लेना चाहिए। और दूसरा आशीर्वाद जो लेते हैं, पूरा जीवन भर हम भगवान के नाम संकीर्तन में रहें। कई कार्य करते रहते हैं, पर जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे, हरे, सब लोग मेरे साथ एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, फिर कीर्तन भी होगा। सब लोग बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर है ये हरिनाम संकीर्तन। कईयों को विश्वास नहीं होता ये नाम संकीर्तन करने से क्या होता है। नाम संकीर्तन करने से, जैसे आप लोग किसान को देखें, कभी देखेंगे, हमारे अन्नदाता है किसान। तो किसान बीज डालता है, बीज डालेगा, पूरा अच्छी तरह से सिंचाई करेगा उसका, और फिर उसको समय आने पे ही विल रीप द सीड्स, और फिर उसको अन्न जो है आएगा। और अन्न अभी 3 स्टेज बताऊंगा, ये जो स्टोरी है। किसान ने बीज डाला, अनाज आ गया, मतलब जो वीट है वो आ गया। अभी हमारे पास पहला स्टेज क्या है, बीज डालना। दूसरा स्टेज है अनाज आ चुका है। अभी अनाज को खा सकते नहीं, उसको पिसाना पड़ेगा जा करके, है ना। पिसा करके फिर उसका आटा बनता है, तब खा सकते हैं। तो दूसरा स्टेज है वो अनाज आ गया। तीसरा स्टेज अब जो पिसा करके आ गया है घर में। तो जैसे पिसाते कितना है, आटा चक्की में जाके पिसाते ना, कितना पिसाते सब एक साथ नहीं, है ना। एक जितनी ज़रूरत है उतना हम पिसा के रखते हैं, बाकी बाद में करेंगे। जैसे 25 बोरी अनाज आया है, तो उसमें से आधा बोरी अनाज पिसाएंगे, बाकी बाद में रखेंगे। तो ये 3 स्टेज है, बीज डालना और अनाज आ गया है और पिसाना, 3 स्टेज। तो ये जो हमारा मनुष्य जीवन होता है, मनुष्य जीवन में हम जो भी कर्म झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, खांसी हो जाना, कैंसर हो जाना, छोटे बीमारी, बड़े कर्म जो भी हम भुगत रहे हैं, है ना। यह सब जो हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म, यह क्या है, जो हम अनाज जो गेहूं से आटा पिसा के आ गए, आटा वो हमारे पास रखा हुआ है।
अब इसका कुछ कर सकते हैं? इसका सपोज रोटी बना के खाए, अच्छा नहीं लगा, खट्टा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा रोटी, तो क्या हो गया? तो मतलब अनाज ही खराब था, अनाज ही खराब था, तभी तो इतना सब पूरा खराब ही निकल रहा है, सारे खराब निकल रहे हैं। तो फिर भी क्या फेंक सकते हैं पूरा, है ना? इसको अब तो आटा पिसा के आ गया है। तो ये सब जो कर्म होते हैं, आटा जो पिसा के आ गया है, मतलब अभी जो हम इस जीवन में झेल रहे हैं, यह क्या है? प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म। और इसके पीछे एक कर्म है जो कि वो चक्की, जो 25 बोरी जो बचा हुआ रखा है, उसको फिर हम क्या कर सकते हैं? अब वो सब खराब है तो उसको क्या करेंगे? आप जला दीजिए या दूसरों को, कुत्तों को दे दीजिए, जानवरों को दे दीजिए, हम तो नहीं खा सकते। और तीसरा जो स्टेज था बीज बोना, पहला स्टेज बीज बोना था, उस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। अब अच्छा वाला बीज बोएंगे। तो हरिनाम संकीर्तन से क्या होता है? इस जीवन के तो प्रारब्ध हमें झेलना ही है। इस जीवन के प्रारब्ध जो आ गया है ना, जो आटा पिस के आ गया, उसको तो अब खाना ही है, अब उसको क्या करना? तो जो हरिनाम संकीर्तन से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत में वर्णन आता है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन करने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश हो जाता है। जो हमारे पिछले बचे हुए कर्म हैं, जो 25 बोरी बचे हुए थे, हमें अगर ये नहीं पता चलता तो वो भी हम पिसाते और खाते, तो क्या हो गया? वो पूरा नष्ट हो जाता है हरिनाम संकीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का पवित्र नाम का एक बार भी संकीर्तन करने से जो पिछले बचे हुए कर्म हैं, जो आ गए हैं, वो कम होंगे। अब जब पिसा चुके वो कम खाएंगे, नहीं खाएंगे, है ना, पर भुगतना है। और पिछले जो बचे हुए हैं, भगवान के पास बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है, जिसमें वो हमारा कई जन्मों का कर्म लिखे, कई जन्मों का कर्म लिखे। हमने आज कुछ गलती कर दी तो वो गलती रिपीट होकर कई समय के बाद हमारे पास वापस आएगा, हमारे पास वापस आएगा। और हमें भी नहीं पता कौन सी गलती का कब हमें सजा मिल रहा है। हमें क्या, कृष्ण को भी नहीं पता। कृष्ण भगवद्गीता में बोलते हैं, कर्मणा गहना गति, कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत गहन, उसको समझना मुश्किल है। जैसे कि कंप्यूटर एक बार बन गया, उसमें फिर जैसे स्मार्टफोन हम देख सकते हैं, इसमें हम बहुत कुछ काम करते हैं, हमारा पूरा जीवन इसमें लगा हुआ है, सारे काम इसी से कर लेते हैं। अब बोलेंगे इसका मदरबोर्ड समझ के बताओ, इसका मदरबोर्ड कैसे काम कर रहा है, कैसे एक क्लिक करने से क्या हो जाता है, समझ पाएंगे? तो इसकी गति को समझना बहुत मुश्किल है। तो हमारी ऊपर शास्त्र में लिखा है 13 CCTV कैमरा लगे होते हैं हर मनुष्यों पे। 13 CCTV कैमरास और ऑलवेज वाचिंग अस। ये दिशाएं, ये सूरज, ये अग्नि, ये जितने भी नेचुरल चीजें हैं, और प्लस ये 12 होंगे सब मिला के, और प्लस हमारे हृदय में भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में विराजे हुए हैं। तो जब भी हम ऐसे ओकेशंस पे मिलते हैं जहाँ पे भगवान जी को सेंटर में रख के मनुष्य जीवन के कर्तव्य को समझते हैं, तब हम अपने एक्टिविटीज़ को और सुधारने की एक प्रेरणा आती है। और ऐसे ओकेशंस में हम एक और कदम आगे बढ़ाते हैं कि हम अपने जीवन को धार्मिक लाइन में लेके आएंगे। जो केक काटा जाता है उसमें हम केक उस पर कैंडल लगा के बुझाते हैं, तो बुझाने की नहीं परंपरा है, ये जलाने की परंपरा है। एक और समय मिला है, एक और दिन मिला है, एक और नया वक्त मिला है अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ने का। गलतियां करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। पांडव और कौरव ये दो पक्ष थे कृष्ण के सामने। आपको क्या लगता है, पांडव कभी गलती नहीं करते होंगे? करते ही थे, हमेशा गलती करते थे। जहाँ दो लोग होंगे उसमें कलह होगा ही, बातचीत होगा ही, झगड़ा होगा ही। तो पांडव भी 5 और बहुत शक्तिशाली थे, पांचों शक्तिशाली थे, पांचों शक्तिशाली थे। तो पांडव भी गलतियां करते थे, कौरव भी गलतियां करते थे, बट पांडव गलती करके वापस भगवान के पास जाके क्षमा मांग करके अपनी गलतियों से सीख करके आगे बढ़ते थे। और कौरवों को गलती करने का कुछ प्रायश्चित, कुछ पश्चाताप कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, लाइफ इज फन, जस्ट एंजॉय, चिल। तो भगवान ने
उनको साथ देना क्या कर देते हैं, कई बार छोड़ देते हैं। फैसिलिटीज उनको भी मिलती है, बेसिक फैसिलिटीज सभी के लिए है। एज कृष्णा किसी का साथ नहीं छोड़ते, बेसिक फैसिलिटीज सभी के लिए है। क्या जो नास्तिक है वो अपना पानी खुद से बनाते हैं, है ना? पानी का फॉर्मूला हम जानते हैं, H2O, पानी का फॉर्मूला सब जानते हैं, बट बना सकते हैं हम सब। अपनी एक एक नसें भी जो यहाँ पे बह रही है, सब चीज के लिए भगवान पे निर्भर है ना। पर बेसिक फैसिलिटी सभी के लिए है, पर कृष्ण का जो प्रेम है वो भक्त लोग चुरा के ले जाते हैं। इसलिए अपने हर जो भी फेस्टिवल ओकेशन है, जो भी खुशी का मौका है, खुशी का ही क्यों, गम का भी मौका हो, इसलिए भगवान ने भगवद गीता में हमसे क्या रिश्ता स्थापित किए हैं, हम भगवान के अंश हैं। ममेवांश जीवलोके जीव भूत सनातन, भगवान के अंश हैं हम, पार्ट एंड पार्सल। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे के लिए सारी फैसिलिटीज पूरा सारा तुम्हारा ही है, पर हम बाहर जाते हैं, कुछ बच्चों को देखते हैं तो उन पे भी दया आती है, उनको भी देते हैं, पर सब नहीं देते, उनको कुछ देते हैं। भक्तों को, अपने बच्चों को सब देते हैं। तो वैसे ही भगवान के जितना निकट बनेंगे, हम अपने फेस्टिवल में भगवान को इंक्लूड करेंगे, तब हम भगवान के हो जाते हैं। किसी ने बोले भगवान से मांगना है तो क्या मांगना चाहिए, स्ट्रेंथ। और आपको अगर भगवान ने मौका दिए, मांगो कुछ, हाँ, और कुछ क्या मांगेंगे भगवान से? कंफ्यूज हो गए। भगवान को मांगेंगे, भगवान का नाम हाँ, मांगेंगे, सब आ जाएगा, है ना? सब आ जाएगा। एक राजा था, उसने बोला आज मैं प्रजा से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगना है मांगो। तो प्रजा में से कोई आया, किसी ने जमीन मांगी, किसी ने घर मांगा, किसी ने जायदाद मांगी, किसी ने बहुत कुछ मांगे, और एक व्यक्ति आके बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपना मित्र बना लीजिए, आपका मित्र बनना है। मित्र बन गए, बोले बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो ले लो। राजा बोला नहीं नहीं राजा, हे राजन कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना मित्र बना लीजिए, आप अपना सखा बना लीजिए मित्र। बोले ठीक है, उसमें क्या है, अभी मित्रता कर लेते हैं। तो यज्ञ को साक्षी मांग के उन्होंने अपने दोनों मित्रता हो गई। कुछ समय के बाद वही व्यक्ति राजा को बोलता है, हे राजन मेरे घर में बर्थडे है मेरे बेटे का, आइए आपका स्वागत है, आपके मित्र बुला रहे। तो राजा बोला अच्छा मेरे मित्र के लड़के का बर्थडे, तो आऊँगा जरूर। तो जब राजा आएगा तो उसके घर में सारी फैसिलिटीज आई गई, आई ना। राजा आएगा तो राजा ऐसे थोड़ी आएगा, गरीब घर में आएंगे। राजा आते ही अपने सारे सेक्रेटरीज को भेज देते हैं, जाओ मेरे लिए रोड बना दो उसके घर तक रोड भी बन जाएगा, घर भी नहीं है अच्छा तो और घर भी बन जाएगा, सारी फैसिलिटीज अपने आप आ जाएगी। क्यों? राजा से हमने मित्र कर लिए। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग में जो फंसे हुए हैं ठीक है जिंदगी जीने के लिए चाहिए, पर उनको जीते जीते भगवान को सुहृद बनाइए, भगवान को मित्र बनाइए। जब भगवान से अपना सुख और दुख दोनों, दुख भी सुख भी, दुख में सुमिरन हम करते हैं, सुख में भी हमेशा करना चाहिए, हर पल के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आज जो मैं जी रहा हूँ, एक नैनो सेकंड जो मैं जी रहा हूँ, सेकंड, हर सेकंड में जो भी खुशी भरा पल दुख भरा पल आपने दिए, खुशी भरा पल आपकी कृपा है, दुख भरा पल जो भी था मेरे ही कर्म मुझे मिल रहे हैं। तो इसको धन्यवाद देते हुए, ग्रैटिट्यूड रखते हुए भगवान के पास शरण लेना चाहिए। और शरण लेने का ये सबसे आसान तरीका है संकीर्तन करना, यज्ञ करना। आज के जीवन में पॉसिबल नहीं है इतना सब सामान लाना, यज्ञ करना, पर ऐसा यज्ञ भगवद गीता में बोले यज्ञानाम जप यज्ञ से, ऐसा यज्ञ जो सब कोई कर सकते हैं, हर पल कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। क्या है? नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी राम जी का नाम लेकर के छलांग लगा गए, बल्कि राम जी पूरा पुल बना करके जाते हैं। तो राम जी के नाम में बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा, नाम में ही उन्होंने पूरा शक्ति भर दी है, पूरा एकदम। तो इसलिए नाम ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करना चाहिए। और जब ऐसे फेस्टिवल्स में भगवान को हम सेंटर बनाते हैं, तब हम भगवान से मित्रता करते हैं, भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं। हे भगवान, मेरे जीवन में कुछ भी सुख आया है,
सिर्फ आपके वजह से आया, सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से, है ना। जो भी हम पढ़ाई में हम जीते, फर्स्ट प्राइज लाए, मैं मेहनत किया नहीं, भगवान आपने बुद्धि दी है। कई बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद चीज़ें याद आती है ना। हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, जैसे रोड कोई कार्य कर रहे होते हैं, उसी समय अरे उस समय वो कर लिया होता तो और ज़्यादा अच्छे से होता है। अभी भी हम आ रहे थे रास्ते में तो 2-3 टर्न्स जो है गलती से गलत ले लिए, लेफ्ट लेना था सीधा ही चले गए, फिर जब लंबा समय हो गया आने में, तो फिर किसकी गलती थी? हमारी गलती थी। पर वो कई बार हम उधर भगवान की ओर, गलतियाँ भगवान की ओर लगा देते, और अच्छाइयाँ जो हमने की है वो हम अपना खुद का टैग लगाते हैं, हाँ हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, और गलतियाँ भगवान की वजह से हो रही। तो हमें गलतियों का जो है अपने ऊपर लेना चाहिए, हमारे कर्म की वजह से आ रहे हैं। और इस युग में भगवान से मित्रता जोड़ने का सबसे आसान तरीका जो है, हनुमान जी भी क्या बोले, कहाँ वास करते हैं हनुमान जी? जब सरयू नदी में सब जा रहे थे, भगवान राम ने हनुमान जी को बोले आप यहीं रहिए, हमारे भक्तों की रक्षा करते रहिए। जहाँ जहाँ नाम संकीर्तन होगा हनुमान जी आ जाते हैं वहाँ पे, उनके प्रभु का नाम, राम का नाम पुकारेंगे, क्यों नहीं आएंगे, है ना। तो हर जगह नाम संकीर्तन जहाँ जहाँ होगा भगवान हनुमान जी और एवं सभी देवता उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं, एक सुरक्षा कवच जैसा हमारे ऊपर हो जाता है। तो वही यहाँ भी अभी उनका जो जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए कई समय तक, कई बार क्या होता है हम थोड़ा देर संकीर्तन करते हैं बोर हो जाते हैं, बोलते कितना पूजा पाठ करना है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो इधर रशिया में प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको जेल हो गई थी। क्यों? कई बार कई जगह पे ऐसा जो भगवत में कार्यक्रम है लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कंप्लेन कर देते लोग, बहुत पोल्यूशन करते हैं, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। उनके डीजे बजाने से नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, बाकी किसी चीज़ से नहीं होगा, हरिनाम संकीर्तन से होगा। तो कई बार कंप्लेन कर दिए थे और उस भक्त को जो है जेल हो गई थी। तो प्रभुपाद जी ने बोले, उन्होंने प्रभुपाद जी के तो लेटर भेजे, उस समय लेटर का कम्युनिकेशन होता था, व्हाट्सएप नहीं था। तो लेटर को भेजे प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी क्या बोले, जेल में सारा शेड्यूल फॉलो करो, सारा शेड्यूल सारा संकीर्तन जेल में करो, कुछ ही दिन में वो, क्योंकि उन्होंने बोले थे ऑफिशियल बेल लेते लेते बहुत समय लगेगा और बहुत सारा लक्ष्मी भी चाहिए, पैसे चाहिए, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, वहीं पे संकीर्तन करो, वो लोग आपको 2 दिन में छोड़ देंगे। तो फिर उन्होंने जोरदार संकीर्तन करते रहे, और हमारा संकीर्तन कितने बजे चालू होता है? सुबह 4 बजे से, ब्रह्म मुहूर्त से उठते ही भगवान को उठाते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, उनको भोगा ऑफरिंग करते हैं, और इस तरह से बहुत लंबा शेड्यूल होता है। फिर संकीर्तन करेंगे, फिर भागवतम पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, तुलसी में जल डालते हैं, इतना सारा शेड्यूल है। और जगह पे देखेंगे और धर्म में करने को कुछ है ही नहीं, एक अगरबत्ती घुमा दी, और क्या करना है। इसलिए तो हिंदू धर्म में हम लोग जानते नहीं है करना क्या है, भक्ति मतलब क्या करना है, इसलिए हम पीछे हो जाते हैं, क्या करना है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो हम पंचतत्व ऑफर करते हैं, अगरबत्ती, घी, दिया, पुष्प, और फिर फ्लावर्स ऑफर करते हैं, फिर चामर, मोर पंखी ऑफर करते हैं, सबका साइंटिफिक रीज़न है, हम जो पंचतत्व से बने हैं वो ऑफर करते हैं भगवान को। तत्पश्चात हम भगवान का गुणगान गाते हैं, गुणगान हमें आता नहीं है तो जैसे आरती होती है उनमें लिखा रहता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, भगवान का नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह लंबा समय तक कीर्तन करके उनका गुणगान करते हैं। तत्पश्चात उनका जो उन्होंने शब्द बोले हैं, उनके मुखारविंद से जो निकला है, क्या है वो? गीता। तो इसलिए भगवद गीता का पाठ किया जाता है मंदिर में, जैसे 1 घंटा भगवद गीता का पूरा पाठ होता है, तो एटलीस्ट हम 2-3 श्लोक बोल सकते हैं। तो गीता पाठ हुआ, फिर भगवान को भोग लगा के ऑफर करना चाहिए। कुछ भी अन्न गले से नीचे बिना भोग लगाए नहीं उतरना चाहिए। गीता में साफ लिखे हैं, बिना भगवान को भोग लगाए जो अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, वो अन्न क्या है? सिर्फ पाप है, और कुछ नहीं। कई बार हमें लगता है कि हमने तो कुछ गलत काम नहीं किया, फिर हमें क्यों ऐसा हो रहा है? अन्न को बिना भोग लगाए खाए, यही बहुत बड़ा पाप है ना। जैसे घर में कोई अगर वरिष्ठ व्यक्ति हैं
तो जब कोई खाना बनता है सबसे पहले उनको देना चाहिए। कृष्ण से वरिष्ठ कौन है ना? कृष्ण आदि पुरुष है ना, स्वयं परमात्मा, स्वयं कृष्ण। तो सबसे पहले जो है भगवान, इवन आपको नमक है कि नहीं ये भी चेक नहीं करना है, फिर झूठा हो गया। फिर जो भी है नमक आपको कम लग रहा है, बगल में साइड में रख दीजिए नमक, भगवान मिला के खा लेंगे, है ना? तो जो कम लग रहा है नमक, मिर्ची, अचार सब लेकर के वहां रख दीजिए, 5-6 मिनट रखिए, ऐसा नहीं रख के उठा लेना। भगवान को भी खाना है। भगवान भी एक प्रतिमा नहीं है, वो प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात यशोदा नंदन स्वयं है। जब वह समझ के रिश्ता जोड़ेंगे, भगवान ऐसा रिश्ता निभाएंगे ना, फिर वो रिश्ता तोड़ते नहीं। पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, और फिर बाद में बोली अरे नहीं ये तो जैसे पूतना जान गई, ये तो मुझे ही मारने लगा है। फिर क्या बोली कृष्णा को, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, निकाल, हटाने लगी। कृष्णा बोले मैं एक बार सिर्फ पकड़ता हूँ, मैं छोड़ना नहीं जानता, मैं सिर्फ पकड़ना जानता। फिर हम कृष्ण से छूटना भी चाहेंगे ना, छूट ही नहीं पाएंगे। कई ऐसे भक्त है जो भारत में भक्ति सीखे, फिर फॉरेन चले गए, वहाँ रहे, पर फिर वहाँ पे पूरा भक्ति से दूर हो गए थे, और कई समय के बाद उनको फिर से रियलाइज हुआ और वापस आते हैं भक्ति में, फिर से भक्ति में जुड़ते हैं। क्योंकि नाम में वो एक ऐसा जादू है जो जब दिल पे छा जाता है बस फिर सबको रोमांचित कर देता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हम कथा करेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन होगा। आप सब लोग शांति से नहीं सुनना है। सब लोगों को जितना भी आपने एक महीने में, एक साल में, पूरा जितनी उम्र है आपकी, जितना भी खाए होंगे आपने, सारी एनर्जी लगा के जोर से संकीर्तन करना है। पूरे सोसाइटी में पता चलना चाहिए किसका बर्थडे है। सब लोग यहाँ आना चाहिए, जो कंप्लेंट करेगा बाद में देख लेंगे, है ना? चलेगा ना? जोरदार संकीर्तन करना है। तो कैसा होगा, ये हमारे प्रभु जी हैं, एक गाएंगे, देन उसके बाद हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब उनके पीछे हम, फिर उनके खत्म होने के बाद हम जोरदार गाएंगे फिर, ठीक है? जो शांत बैठेगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, ठीक है? सबको गाना है। हरे कृष्णा।